कभी सोचा है कैसे एक ब्रांड जिसका फोन हम सब के हाथ में होता था, जो हमारे बचपन की फर्स्ट रिंगटोन था, हमारे घर का फर्स्ट मोबाइल, हमारे दोस्तों को भेजा गया फर्स्ट एसएमएस और हमारी जिंदगी का फर्स्ट स्नेक गेम था, वो ब्रांड आज सिर्फ एक याद बन गया है। मैं बात कर रहा हूं नोकिया की, एक ऐसी कंपनी जिसके बिना मोबाइल रेवोल्यूशन अधूरा है। एक वक्त था जब दुनिया के 10 में से 4 फोन्स नोकिया के होते थे, जब हर रिंगटोन एक इमोशन थी और हर फोन एक सॉलिड अनब्रेकेबल लेजेंड। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, वैसे ही नोकिया के सफर में भी आया एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां इनोवेशन से ज्यादा ईगो ने फैसला किया और दुनिया बदल गई, पर नोकिया नहीं बदला। आज हम जानेंगे कैसे नोकिया ने अपनी खुद की एम्पायर खो दी, कैसे उसने हर गलती स्टेप बाय स्टेप की और कैसे वो फिर से एक कमबैक करने की कोशिश कर रहा है। वेलकम टू एकम ऑफिशियल, और आज के इस सिनेमैटिक टेक स्टोरी में हम एक्सप्लोर करेंगे द राइज, फॉल एंड रीबर्थ ऑफ नोकिया। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है उन सब ब्रांड्स के लिए जो सोच रहे हैं कि उनका ग्लोरी कभी खत्म नहीं होगा। द राइज ऑफ नोकिया। कहानी शुरू होती है 1865 में, एक छोटे से यूरोपियन कंट्री फिनलैंड के एक शहर में। यहां एक इंजीनियर फ्रेडरिक एडेस्टम एक पेपर मिल बनाता है। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी फैक्ट्री एक दिन दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल एम्पायर का जन्म देगी। उस फैक्ट्री का नाम था नोकिया, जो एक छोटी सी रिवर नोकियानविरता से आया था। एक सिंपल बिजनेस के रूप में शुरू हुआ यह सफर धीरे धीरे एक इंडस्ट्रियल जायंट बन गया। पहले पेपर, फिर रबर, फिर केबल्स, नोकिया सब कुछ बना रहा था। 1960s के आखिरी दिनों में नोकिया ने एक नया रास्ता चुना, इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहां से लिखी गई एक नई कहानी। 1979 में नोकिया ने एक जॉइंट वेंचर किया मोबिरा ओआई के साथ, और वहां से उन्होंने मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया। 1982 में उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला कार फोन, मोबिरा सेनेटर। एक बड़ा भारी डिवाइस था, लेकिन उस वक्त ये एक रेवोल्यूशन था। और 1987 में नोकिया ने बना दिया कुछ ऐसा जो दुनिया भर के लिए एक सिंबल बन गया, मोबिरा सिटीमैन 900। ये था वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रूली पोर्टेबल फोन जो आम लोगों के लिए बना था। वेट सिर्फ 800 ग्राम और प्राइस अराउंड $4,500 इन टुडेज मनी। एक्सपेंसिव था लेकिन स्टाइलिश था। और जब सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट मिखेल गॉर्बाचेव ने इस फोन से कॉल किया, तो उस मोमेंट ने नोकिया को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। 1990s नोकिया एंटर्ड इट्स गोल्डन एरा। एक छोटी फिनलैंड कंपनी अब ग्लोबल विजन लेकर चल रही थी। हर फोन, हर इनोवेशन और हर एड में एक ही मैसेज था, कनेक्टिंग पीपल। और सच में नोकिया ने लोगों को कनेक्ट किया। 1994 में आया नोकिया 2100, जिसमें था वो आइकॉनिक नोकिया रिंगटोन जो आज भी नॉस्टैल्जिया का सिंबल है। 1998 नोकिया बन गया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। उनके फोन्स जैसे 3310, 6600 और N सीरीज कल्चरल आइकन्स बन गए। एक जमाने में हर दूसरे आदमी के पास नोकिया फोन होता था। ड्यूरेबिलिटी का लेजेंड गिर गया, कोई बात नहीं, ये तो नोकिया है। लोग कहते थे अगर फोन नोकिया का है तो लाइफ टाइम वारंटी मिल गई। नोकिया की सक्सेस सिर्फ हार्डवेयर से नहीं थी, वो विजन पिटी की थी, सिंप्लिसिटी एंड रिलायबिलिटी। उनका सॉफ्टवेयर सिम्बियन OS उस जमाने के लिए कटिंग एज था। बैटरी लाइफ अनबीटेबल थी और ब्रांड ट्रस्ट इतना स्ट्रांग था कि नोकिया फोन लेना मतलब एक स्टेटस सिंबल। 1999 में आया नोकिया 7110, दुनिया का पहला WAP एनेबल्ड मोबाइल फोन। उसी साल नोकिया ने इंट्रोड्यूस किया नोकिया 3210, जिसमें प्रिडिक्टिव टेक्स्ट और कस्टम रिंगटोन्स जैसे फीचर्स थे जो उस टाइम फ्यूचरिस्टिक लगते थे। 2000 के अर्ली ईयर्स तक नोकिया हर क्वार्टर में मिलियंस ऑफ फोन्स बेच रहा था। उनके पास 40% ग्लोबल मार्केट शेयर था, एक रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई कंपनी मैच नहीं कर पाई है। नोकिया ने डिफाइन किया कि मोबाइल फोन कैसा होना चाहिए, लेकिन जब आप वर्ल्ड के टॉप पे होते हो तो सबसे बड़ा खतरा होता है कंप्लेसेंसी का, और यही मिस्टेक नोकिया ने किया। उन्होंने सोचा हम अनबीटेबल हैं। द फॉल ऑफ नोकिया। हर कहानी का एक टर्निंग पॉइंट होता है, और नोकिया के लिए वो मोमेंट था ईयर 2007। उस साल एक और कंपनी स्टेज पर आई, एक ऐसी कंपनी जिसका फोकस फोन पर नहीं, एक्सपीरियंस पर था। कंपनी का नाम था एप्पल। स्टीव जॉब्स स्टेज पर आया और बोला, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। वो था
आईफोन। शुरुआत में नोकिया के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने इसे मजाक समझा। उनका कहना था टच स्क्रीन फोन विदाउट कीपैड ये काम नहीं करेगा। उन्हें लगा लोग फिजिकल बटन्स कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने देखा भी नहीं कि दुनिया बदल रही है। एप्पल ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां फोन एक मिनी कंप्यूटर बन गया और नोकिया अब भी अटकी हुई थी अपने सिम्बियन ओएस में, जो कॉम्प्लेक्स, आउटडेटेड और डेवलपर फ्रेंडली नहीं था। जब दुनिया एप्स की तरफ जा रही थी, नोकिया अब भी मेन्यू, सेटिंग्स, टूल्स वाले मजे में फंसी हुई थी। तब तक एंड्रॉयड भी मार्केट में आ चुका था। गूगल ने एक ओपन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जहां कोई भी डेवलपर फ्रीली बिल्ड कर सकता था। सैमसंग, HTC, LG सब एंड्रॉयड पर जंप कर गए, लेकिन नोकिया, उन्होंने कहा हम खुद का ओएस बनाएंगे, हम किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ईगो, एक शब्द जो कई टेक जायंट्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है। उन्होंने सिम्बियन को मेंटेन करना कंटिन्यू किया और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मीगो। मीगो मॉडर्न और ओपन सोर्स लिनक्स बेस्ड सिस्टम था, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी ने उस प्रोजेक्ट को मार दिया। 2010 तक नोकिया के पास 3 ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे, सिम्बियन, मीगो और सीरीज 40, और किसी में भी डायरेक्शन क्लियर नहीं थी। डेवलपर्स कंफ्यूज्ड, मार्केट कंफ्यूज्ड और कंज्यूमर्स फ्रस्ट्रेटेड। मीनवाइल एप्पल और सैमसंग दोनों स्पीड से ग्रो कर रहे थे। 2008 से 2011 तक नोकिया का मार्केट शेयर गिरा 40% से 25%, फिर 15% और फिर सिंगल डिजिट्स में। मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया दैट नोकिया इज डाइंग। CEO ओली-पेक्का कलास्वो ने रिजाइन किया और 2010 में एक नया फेस आया, स्टीफन एलॉप। एलॉप माइक्रोसॉफ्ट से आया हुआ आउटसाइडर था। उनके आने के कुछ महीने बाद उन्होंने एक इंटरनल मेमो लिखा जो हिस्ट्री में फेमस हुआ एज द बर्निंग प्लेटफॉर्म मेमो। उसने लिखा, वी आर स्टैंडिंग ऑन अ बर्निंग प्लेटफॉर्म, वी हैव 2 choices, जंप इनटू द कोल्ड वाटर और बर्न अलाइव। ये एक ब्रूटल ट्रुथ टेलिंग था। एलॉप ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि नोकिया फेल हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन क्या था? एलॉप ने डिसाइड किया नोकिया विल जॉइन हैंड्स विद माइक्रोसॉफ्ट। 2011 में अनाउंस हुआ पार्टनरशिप नोकिया प्लस माइक्रोसॉफ्ट इज इक्वल टू विंडोज फोन। माइक्रोसॉफ्ट ने प्रॉमिस किया नोकिया विल बी द फेस ऑफ विंडोज फोन, और नोकिया ने डिसाइड किया हम अपना सिम्बियन और मीगो एडेप्टिव मिलेंगे। ये एक रिस्की मूव था, लेकिन नोकिया डेस्परेट थी। प्रॉब्लम ये थी कि विंडोज फोन ऑलरेडी लेट आ चुका था, ऐप इकोसिस्टम वीक था, डेवलपर्स इंटरेस्टेड नहीं थे और एंड्रॉयड तब तक पूरी दुनिया कैप्चर कर चुका था। नोकिया ने अपनी पहचान छोड़ी और एक ऐसे ओएस को अडॉप्ट किया जिससे कंज्यूमर कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। नोकिया लूमिया सीरीज लॉन्च हुई, ब्यूटीफुल डिजाइन, स्ट्रॉन्ग कैमरास, लेकिन लोग एंड्रॉयड चाहते थे न कि विंडोज, और यहीं से नोकिया का डाउनफॉल फुल स्पीड से शुरू हुआ। 2013 तक प्रॉफिट्स कोलैप्स हो चुके थे, कंपनी डेट में डूब गई, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज जॉब से निकाले गए, फिनलैंड की इकोनॉमी तक हिल गई और दुनिया समझ गई टेक्नोलॉजी में कोई परमानेंट किंग नहीं होता। द रीबर्थ ऑफ नोकिया। कभी कभी जिंदगी में गिरना जरूरी होता है ताकि आपको याद रहे कि आप कभी उठे कैसे थे। नोकिया के लिए भी ये फॉल एक ऐसा ही मोमेंट था। कंपनी बिक चुकी थी, मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट के कंट्रोल में था, लेकिन नोकिया का हार्ट, उसका ब्रांड, टेक्नोलॉजी और स्पिरिट अब भी धड़क रहा था। 2014 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को एक्वायर किया, तब दुनिया ने सोचा बस अब नोकिया खत्म, लेकिन एक साल के अंदर ही एक ट्विस्ट आया। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने फाइनली अनाउंस किया कि वो नोकिया का मोबाइल बिजनेस बंद कर रहा है, लूमिया लाइन डिसकंटिन्यू, और नोकिया के पास एक चांस आया कमबैक का। HMD ग्लोबल ने नोकिया ब्रांड को लाइसेंस लिया और शुरू किया नोकिया एंड्रॉयड फोन्स। ब्रांड लॉयलिस्ट एक्साइटेड हुए, क्लासिक डिजाइन, ड्यूरेबल बिल्ड और अपडेटेड एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, ये कॉम्बिनेशन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था। नोकिया 6, नोकिया 7 प्लस और नोकिया 8 सीरीज लॉन्च हुई और ग्रेजुअली ब्रांड अपना पोजीशन रिक्लेम कर रहा है। 2020s में नोकिया ने 5G फोन्स और रगेड डिवाइसेस लॉन्च किए और एंटरप्राइज और टेलीकॉम नेटवर्क सॉल्यूशंस में भी अपनी जगह बनाई। आज नोकिया एक रिमाइंडर है कि राइज और फॉल दोनों टेम्परेरी होते हैं। स्ट्रैटेजी, इनोवेशन और मार्केट सेंस ही डिसाइड करता है कि कौन फिर से उठेगा। नोकिया का स्पिरिट अब भी अलाइव है और ब्रांड ग्रेजुअली अपनी लेगेसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ रिवाइव कर रहा है। द लेगेसी ऑफ नोकिया। नोकिया हमेशा आइकॉनिक रहेगा। हर रिंगटोन, हर स्नेक गेम, हर इंडिस्ट्रक्टिबल फोन, ये सब सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, ये प्रूफ है कि एक ब्रांड का इमोशनल कनेक्ट कितना स्ट्रांग हो सकता है।
और चाहे टेक्नोलॉजी चेंज हो या मार्केट इवॉल्व हो, लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एकम ऑफिशियल के लिए, जहां हम लेकर आते हैं टेक्नोलॉजी के सिनेमैटिक स्टोरीज जिसे आप एंजॉय कर सकें।